14 अगस्त 1947 की ढलती शाम, नई दिल्ली का यॉर्क रोड स्थित बंगला नंबर 17। चारों तरफ लोगों का हुजूम था। कुछ ही घंटे में इस बंगले में रहने वाले शख्स आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक तर्कवादी नेता। कहा जाता है कि वो कभी पूजा पाठ या धर्म कर्म के आडंबरों में यकीन नहीं करते थे, लेकिन उस शाम बंगले के भीतर की तस्वीर कुछ अलग थी। कुछ सन्यासी नेहरू जी के सामने खड़े थे। उन्होंने नेहरू जी को पीतांबर पहनाया, माथे पर भस्म मली। ताज्जुब ये था कि हमेशा आडंबरों से दूर रहने वाले नेहरू ने उन सन्यासियों को रोका तक नहीं। चर्चित लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, नेहरू को शायद समझ आ गया था कि भारत के सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं वो इतनी भयावह हैं कि उनसे निपटने के लिए हर रास्ते पर चलना होगा, चाहे वो आध्यात्म का ही रास्ता क्यों ना हो, जिस पर वो खुद कभी यकीन नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में भारत की आज़ादी की तारीख और समय का फैसला किसी राजनीतिक समझौते से तय हुआ था, या इसके पीछे काम कर रही थी ग्रहों की चाल, ज्योतिषियों की चेतावनी और किस्मत का एक अनोखा कनेक्शन। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 15 अगस्त 1947 की कहानी में इतने विरोधाभास दिखते हैं, इतनी उलझी कड़ियां नजर आती हैं कि कोई भी हैरान रह जाए। ब्रिटिश हुकूमत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने लिए बेहद लकी मान रहे थे, लेकिन भारत के कई विद्वान, दिग्गज ज्योतिषी इस तारीख को भारत के भविष्य के लिए बेहद अशुभ बता रहे थे। इन्हीं के बीच छिपा है 15 अगस्त 1947 का वो किस्मत कनेक्शन जो एक मुकम्मल कहानी है और ऐसे कई सवालों का जवाब देती है, जैसे भारत दिन के उजाले के बजाय आधी रात को क्यों आजाद हुआ। शुरुआत से बात करें तो कहानी ये है कि भारत में अंग्रेजी राज के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में सत्ता के हस्तांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले आजादी की तारीख जून 1948 तय की जा रही थी, लेकिन देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक दबाव के बीच माउंटबेटन ने अचानक आजादी का दिन तय कर लिया, 15 अगस्त 1947। अब सवाल है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना? तो जानकार दावा करते हैं कि माउंटबेटन किस्मत में यकीन करते थे। 15 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने मित्र राष्ट्रों यानी अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था। उस समय माउंटबेटन दक्षिण पूर्व एशिया में अलाइड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर थे। ये उनके सैन्य करियर की सबसे अहम जीत थी। जानकार दावा करते हैं कि माउंटबेटन को लगा कि 15 अगस्त की तारीख उनके लिए लकी है, तो उन्होंने आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख चुन ली। यह था पहला किस्मत कनेक्शन। बात किस्मत कनेक्शन की है तो ज्योतिषियों का जिक्र तो आना ही है। जैसे ही 15 अगस्त की तारीख का ऐलान हुआ, भारत के ज्योतिष शास्त्रियों ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। भारत के प्रकांड विद्वानों और ज्योतिषियों ने जब ग्रहों और नक्षत्रों की गणना की तो उन्हें यह तारीख ठीक नहीं लगी। उस दौर की घटनाओं से वाकिफ जानकारों के अनुसार ज्योतिषियों ने चेतावनी दी कि 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्र राष्ट्र की शुरुआत के लिए बेहद अशुभ है। ग्रहों की स्थिति ऐसी थी जो नए देश को गृह युद्ध, रक्तपात, अस्थिरता और विभाजन के गहरे जख्म दे सकती थी। तब ज्योतिषियों का तर्क था कि 15 अगस्त को सूर्य और शनि का एक ऐसा योग बन रहा है जो सत्ता और जनता के बीच संघर्ष, अशांति और भारी तबाही की ओर इशारा कर रहा था। विद्वानों ने साफ कह दिया कि किसी भी राष्ट्र के आधुनिक इतिहास की शुरुआत इस दिन करना उचित नहीं होगी। लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे और भारत के विद्वान 15 अगस्त के सूर्योदय के समय देश को आजाद कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। कहा जाता है कि जब स्थिति पूरी तरह से फंस गई, तब कांग्रेस के बड़े नेता और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मामला संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषी और विद्वान पंडित सूर्य नारायण व्यास से संपर्क किया। डॉक्टर प्रसाद ने अपने भरोसेमंद गोस्वामी गणेश दत्त महाराज के जरिए पंडित व्यास को दिल्ली बुलाया और उन्हें बताया कि अंग्रेज 14 या 15 अगस्त को ही सत्ता सौंपना चाहते हैं। अब रास्ता क्या है?
पंडित सूर्य नारायण व्यास ने गहन गणना की और स्पष्ट भविष्यवाणी की कि 14 अगस्त को कुंडली में मेष लग्न और गुरु की स्थिति शत्रु स्थान पर होने के कारण अगर इस तारीख को देश आज़ाद होता है या नया राष्ट्र बनता है तो वो लग्न अस्थिर रहेगा। ऐसे में वो देश कभी स्थिर नहीं रह पाएगा, वहाँ हमेशा तख्ता पलट, अराजकता और कट्टरपंथ का साया रहेगा। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि 14 अगस्त के दिन का विचार त्याग दिया जाए। 15 अगस्त के लिए पंडित व्यास और दिल्ली के दूसरे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने मध्यम मार्ग निकाला। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात 12 बजे तारीख बदल जाती है, जबकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नया दिन सूर्योदय से शुरू होता है। उन्होंने बताया कि तारीख बदलने के बाद मध्य रात 12 बजे से लेकर 12:15 बजे के बीच वृषभ लग्न का संयोग बन रहा है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है जो किसी भी साम्राज्य या राष्ट्र को दीर्घायु, मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। विद्वानों ने सलाह दी कि यदि भारत रात 12 बजे अपनी आज़ादी का ऐलान करे तो अंग्रेजों की तारीख 15 अगस्त भी रह जाएगी और ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्योदय होने से पहले ही स्थिर लग्न का लाभ भी मिलेगा। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भी भारतीय ज्योतिषियों के तर्क को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं थी। आखिर बिना तारीख बदले रास्ता निकल आया था। लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि माउंटबेटन ज्योतिष विद्या से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने प्रेस सलाहकार एलन कैम्पबेल जॉनसन को बाकायदा ये जिम्मेदारी सौंप दी कि वायसराय से जुड़े हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले ज्योतिषियों की शुभ मुहूर्त को लेकर सलाह जरूर ली जाए। किस्मत कनेक्शन का एक सिरा मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के वजूद से जुड़ा था। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने पंचांग, मुहूर्त और ज्योतिषीय गणनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का दिन चुना। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने उसी वक्त चेतावनी दी थी कि 14 अगस्त को मेष लग्न और शत्रु स्थान के ग्रहों में जन्म लेने वाला देश एक राष्ट्र के रूप में हमेशा अस्थिर रहेगा। वहाँ कभी लोकतंत्र या शांति लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। जानकार और पाकिस्तान पर नजर रखने वाले सभी विद्वान दावा करते हैं कि ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। पाकिस्तान में आज तक कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। पाकिस्तान अपनी आज़ादी के बाद से ही लगातार तख्ता पलट, कंगाली, आतंकवाद और स्थिरता के कुचक्र में फंसा है। मानो उसकी किस्मत का फैसला उसी अशुभ मुहूर्त में लिखा जा चुका था। 14 अगस्त की रात पंडित नेहरू को भी एक अशुभ समाचार मिला। रात 11 बजे के करीब जब नेहरू अपने भाषण की तैयारी कर रहे थे तभी एक ट्रंक कॉल आई। फोन लाहौर से था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। फोन पर बात करने के बाद नेहरू इतना घबरा गए कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू को रुंधे हुए गले से बताया कि लाहौर जल रहा है, वहाँ कत्लेआम मचा है और हिंदू सिख बस्तियों का पानी तक बंद कर दिया गया है। कहते हैं कि नेहरू रोते हुए बोले, जब मुझे पता है कि मेरे दिल का टुकड़ा लाहौर जल रहा है तो मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आज़ादी पर खुश हूँ। पंडित नेहरू ने जो भाषण दिया वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार के तौर पर याद किया जाता है। नेहरू का वो भाषण आज भी इतिहास के सबसे अच्छे भाषणों में शामिल है। लेकिन नेहरू के मुताबिक वो क्या बोल रहे थे उन्हें होश तक नहीं था। शब्द बस उनकी जबान से निकलते ही जा रहे थे क्योंकि उनकी नियति और भारत का भाग्य उस रात एक साथ लिखा जा रहा था। रात 12 बजते ही शंखनाद हुआ, घड़ियाल बजे और पूरा परिसर महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। भारत की आज़ादी के बाद भी किस्मत का खेल दिखा। 15 अगस्त की सुबह पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन के पास गए और उन्हें पहले कैबिनेट मंत्रियों की सूची वाला एक बंद लिफाफा सौंपा। लेकिन जब माउंटबेटन ने वो लिफाफा खोला तो वो खाली था। मंत्री पद की शपथ लेने वालों की सूची गायब थी। बाद में वो कागज नेहरू जी के दफ्तर में पड़ा मिला। उस रोज अंदाजा था कि 15 अगस्त की शाम इंडिया गेट पर आजादी के जश्न में ज्यादा से ज्यादा 30-40 हजार लोग आएंगे। लेकिन इंडिया गेट पर 5 लाख से ज्यादा लोग आ गए। भीड़ ऐसी अनियंत्रित हो गई कि वायसराय माउंटबेटन की बग्गी भीड़ में फंस गई। बैरिकेड्स टूट गए, बैंड वाले गुम हो गए। माउंटबेटन मंच तक ही नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपनी बग्गी से ही चिल्लाकर पंडित नेहरू से कहा, आप मेरा इंतजार मत कीजिए, बस झंडा फहरा दीजिए। नेहरू जी ने तिरंगा फहराया तो आसमान में कुदरती करिश्मा दिखा। पश्चिम दिशा में बादलों के बीच एक विशाल
और भव्य इंद्रधनुष दिखा। जाने कितने लोग भरोसा करते हैं कि 15 अगस्त 1947 की आजादी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये ग्रहों, वक्त और तकदीर के धागों से बुनी हुई एक ऐसी दास्तान थी जिसे आज भी जब हम याद करते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ नियति ने ही तय किया हो। अंग्रेज वायसराय ने जिसे अपना लकी दिन माना, भारत के विद्वानों ने उसे अपनी ज्योतिषीय बुद्धि से एक अमर और अजय राष्ट्र के मुहूर्त में बदल दिया। भारत आज सीना ताने खड़ा है, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और दुनिया के सामने शांति, सफलता और लोकतंत्र की कामयाबी की मिसाल पेश कर रहा है। आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। जय हिंद।